हेलो दोस्तों। आज हम सभी लोग जीव विज्ञान में कोशिका सिद्धांत संरचना और कार्य पढ़ेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। आप सभी लोग एक बार देखिए। रेलवे के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैं शुरू करता हूँ। हम सभी लोग मिलकर आज ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? कोशिका। कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने 1838 में। रॉबर्ट हुक ने को देखकर कोशिका की खोज की थी। कार के टुकड़े को देखकर रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। मुख्य रूप से कोशिका को दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में। जीवाणु तथा नील हरित शैवालों में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? मीसोसोम करता है। जंतु एवं वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को सम्मिलित किया जाता है प्रोटिस्टा जीवन में। यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? न्यूक्लियस नाभिक में। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु ओवम। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सेरिब्रम की यूग्नियल सेल। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका यूरान। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे में जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? स्लाइडेन तथा स्वान। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1821 में। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? नाभिक। कोशिका प्रकारात्मक फंक्शनल क्रिया का निर्माण कौन करता है? केंद्रक। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? केंद्रक को। किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिका में। वनस्पति कोशिका जंतु कोशिका का अंतर किसमें उपस्थित स्पष्ट होता है? वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर वनस्पति कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति से स्पष्ट होता है कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। सुल्लोज भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है? पौधों की। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या कहा जाता है? सुल्लोज। कोशिका की विशेषता लगभग प्रत्येक कोशिका में नहीं मिलती है। कोशिका भित्ति। कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है काइटिन की। माइटोकॉन्ड्रिया नामक किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। कोशिका में कौन सी कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा से उत्पन्न से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है एटीपी से। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्रेब्स का चक्र संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया समानुपात एटीपी राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका अंगकों को माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम तथा कोशिका झिल्ली में से कौन सा अर्धपरागमय है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन से। किस प्रक्रम में
कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। विसरण, यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एवं अल्पराशर द्रव्य विलयन है तो कोशिका संभवतः है फूलेगी। गाल्की काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्की नामक वैज्ञानिक ने। कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? गाल्जी काय को। गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना। किस वैज्ञानिक ने सन 1839 में जीवद्रव का नामकरण किया था? पुरकंजे ने। किस जीवन की भौतिक आधार माना जाता है? जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म। कोशिका का जीवित अंश प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका से। कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। किस कोशिका का कौन सा कोशिकांग अवशिष्ट निपटान में मदद करता है? लाइसोसोम। कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचन एंजाइमों के संग्रहागार की तरह कार्य करता है? लाइसोसोम। किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम को। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से नहीं संपन्न होता है? प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका के चारों अवयवों में कोशिकांग, कोशिका द्रव, कोशिका कला, नाभिक, लवक, इनमें से किस कोशिका की पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं किंतु जंतुओं की कोशिका में नहीं? लवक। पादप कोशिका में लवक कितने प्रकार के होते हैं? पादप कोशिका में लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, आवड़ी लवक, वड़ी लवक। आज हम लोग ने जीव विज्ञान का प्रथम अध्याय पढ़े हैं, कोशिका सिद्धांत, संरचना, कार्य। कल हम इनका आप सभी लोग को क्वेश्चन कराऊंगा। इस वीडियो को आप सभी लोग को पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।